हासिल करो और आखिर में जब तक दिल्ली के, मुंबई के, श्रीनगर के और दीगर इलाकों के मंदिरों में अल्लाह अकबर की सदाएं नहीं आती तब तक ये जंग जारी रहे। पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स पाकिस्तान। मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग थी आज ही सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये ऐलान किया है कि दोनों कंट्रीज को बहुत बहुत मुबारक हो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग जो है खत्म होगी। लेकिन ये ऐसे कैसे खत्म होगी? जैसे ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्टार्ट किया कुछ ही घंटों के बाद इंडिया ने सरेंडर किया और अमेरिका से बोला कि पाकिस्तानी आर्मी को रोको, हम उनके अटैक नहीं बर्दाश्त कर सकते। और ट्रंप ने आके बोला कि भाई पाकिस्तान रुक जाओ, थम जाओ, बहुत हो गई, ये जंग खत्म करो। इस वक्त देखिए मार्केट में अवाम बहुत ज्यादा खुश है। ये कैसी विक्ट्री है जिसको अवाम सेलिब्रेट कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो अपने व्यूज़ के चक्कर में बड़े बड़े व्लॉग्स बनाते थे, हमें इस रिपोर्टिंग में नज़र नहीं आए और आप पाकिस्तान के साथ और अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहीं, आप मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। दूसरी बात यह है कि हम इंडिया को बताना चाहते हैं कि आप 3 दिन से हम पर लगातार ड्रोन अटैक कर रहे थे और 3 दिन के बाद जो है पाकिस्तान लगातार उन ड्रोन हमलों को रोक रहा था। उसके बाद जब पाकिस्तान ने आज सुबह फजर की नमाज के बाद अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करके जब इंडिया के अंदर घुसकर मिसाइल दागे, उस वक्त वो अपने पापा डोनाल्ड ट्रंप के पास चले गए, उसके कदमों में बैठ के हमें बचाओ। वो जानते नहीं थे कि हमारे पास गोरी है। जब निकले हमारे शाहीन तो हमने बता दिया कि सिर्फ चंद घंटों में इंडिया की चीखें निकल गई हैं। और हम अपनी अफवाज को बताना चाहते हैं, अपनी एयरफोर्स को बताना चाहते हैं कि पूरी 24 करोड़ अवाम आपके साथ खड़ी है। अगर वक्त आने पर हमें अपनी जान भी देनी पड़े हम अपनी जान देंगे, लेकिन इन गाय का मूत्र पीने वालों को आपने छोड़ना नहीं है। ये ऐसी अवाम है, ये ऐसी अवाम है जो गाय का मूत्र पीकर उनकी अकल में पर्दा पड़ चुका है। जिंदाबाद, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने गलत पंगा लिया है। अरे हम तो वो कौम है जो नारा तकबीर का नारा लगाने के बाद हम लोग दुश्मन की सफों में घुसते हैं। उसके बाद हम ये नहीं देखते कि हमारा हाल क्या होगा, क्योंकि हम सिर्फ एक चीज देखते हैं, वो ये है कि शहादत का पट्टा अपने गले में बांध रहा है। इंडिया ये भूल चुका था कि वो किसके साथ पंगा ले रहा है। आज जब सुबह शाहीनों ने घुस कर उनकी तोपें तबाह की, उनके एयरबेस तबाह किए, तो वो अपने पापा के कदमों में बैठ गया। आज डोनाल्ड ट्रंप को याद आई कि ये सीज फायर बंद होना चाहिए। आज डोनाल्ड ट्रंप को याद आया 3 दिन से जब वो हमला कर रहे थे तब उनको याद नहीं आया। मैं पाकिस्तानी अफवाज को कहता हूं बेशक ये सीज फायर करें, इनको जहन्नम हासिल करो और आखिर में जब तक दिल्ली के, मुंबई के, श्रीनगर के और दीगर इलाकों के मंदिरों में अल्लाह अकबर की सदाएं नहीं आती तब तक ये जंग जारी रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पाकिस्तान, 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 अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स पाकिस्तान, पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? इसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि अभी भी कश्मीर में वो सीज फायर हो रहा है। हमारे जो फौजी हैं वो उन्होंने कश्मीर के आगे चौकियों में कब्जा किया हुआ है। पीछे नहीं हटना आप लोगों ने। अभी हमारे पास मौका है कश्मीर को आजाद कराने का, मौका है हमारे पास कश्मीर को आजाद कराने का। अफवाज पाकिस्तान से गुजारिश है, 24 करोड़ अवाम आपके साथ है। 24 करोड़ अवाम ये चाहती है कि जो इतना जश्न, इतनी खुशी। अगर ऑपरेशन का नाम इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन बनियानुल मरसूस और कुछ ही घंटों के बाद सीज फायर और ये क्या चमक चलना क्या? ओह माय गॉड, आज बहुत खुशी मना रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, कसम से 7-8 दिन हो गए बाहर भी नहीं आई। आज इतने दिनों बाहर आई हूँ, कसम से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या वजह है, क्यों इतने खुश हो? क्योंकि जंग की वजह से, क्योंकि बंद हो चुकी है ना, इस वजह से बहुत ज्यादा खुश। क्या कहेंगे जी? देखिए जी, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस हुआ है।
बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूँ। हाँ। 3 दिन की अनथक मेहनत और कोशिश के बाद हमारे पाक फौज के जो बाराती थे वो गए और साथ में अभिनंदनी लेके आए हैं वो अभिनंदनी लेके आए हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया था, अब उनकी अभिनंदनी हमारे पास है। अब अगला काम हम जाने, अभिनंदनी जाने। कौन आई है हमने ऑर्डर गलत कर दिया, हमने मंगवाई कटरीना कैफ थी, आज शिवांगी सिंह गई है। देखे ना, इस वजह से कहते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर बिल्कुल ना करो। देखे आपने कितना गलत ऑर्डर आया। ये कह रहे हैं कि हम बारात जो है जहाजों पे लेके गए, इंडिया की जो है पायलट को ले आए हैं। अभी वो कह रही है खबर कंफर्म नहीं है कहीं पे। ये खबर कंफर्म है। ये खबर मेरे फोन में भी वीडियो आई है। वीडियो फेक भी हो सकती है, आप गलत खबर को क्यों प्रमोट कर रहे हो? मुझे जो ज्यादा शक पड़ रहा है, जो इन्होंने जो जंग बंद करवाने का कहा है ना ट्रम्प को, ये इसी वजह से कहा। उनको जानते हैं शिवानगी हम इनके कब्जे में है, ये कोई तरीका बना के ये जंग बंद करके अपनी शिवानगी लेना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं, 3 दिन की मेहनत के साथ जो बाराती गए थे और बाराती शिवानी ले आए हैं, वो इतनी जल्दी आसानी से वापस देंगे? कभी भी नहीं देंगे। जंग कह रहे हैं बारातियों के साथ है। आज मैं अपने कैमरा विमेन से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे पास कैमरा विमेन है, सबके पास कैमरा मैन होता है भाई, राइट लेफ्ट ऑडियंस दिखाए। मैं हैप्पी इस वजह से हूँ कि जंग बंद हो गई है, ह्यूमैनिटी का लॉस है भाई, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान एयरफोर्स की बहुत बड़ी विक्ट्री है। ब्रह्मोस इस वक्त अगर बात की जाए आंकड़ों की तो $88 बिलियन का 3 दिनों में इंडिया को नुकसान हुआ है। मोदी साहब की जो एग्रेशन थी कि जंग करनी है, आप देखिए कि आज सीज फायर हो गए। 3 दिन तक जो माली और जानी नुकसान हुआ, 8 घंटे के अंदर अंदर जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस लॉन्च किया, इंडिया ने जिस सीज फायर का ऐलान कर दिया। और इस वक्त जो बॉर्डर के एरिया जो बहुत हॉट है, जहां पे अभी भी फायरिंग और शेलिंग हो रही है, तो बताते चले ये वो ड्रोन है जो इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे जानिब छोड़े थे। जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं हो जाएंगे तो इस तरह की शाम तक आपको आवाजें सुनाई दे सकती हैं। आवाम से बात करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान की जंग खत्म हो गई है, इस जंग के क्या तासुरात है? सबसे पहले तो मोदी को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उसके बाद मेरी बात सुने। मोदी ने 2019 में जब अभिनंदन को पाकिस्तानियों ने पकड़ा था, मोदी ने एक बात कही थी कि अगर आज हमारे पास राफेल तैयार होता तो इसका रिजल्ट कुछ और होता। अच्छा। अब उनके पास, और उसने 9 बिलियन का उस वक्त राफेल तैयार लिया था मोदी ने। अच्छा। और पाकिस्तान का जो बजट है वो 3 साल जो चलाता है, 7 बिलियन जो हमारा बजट है, जो हम IMF से लेकर करते हैं। हाँ। अब उनको राफेल तैयार को भी पता चल गया कि राफेल तैयार किस तरह के थे। पाकिस्तानी उनको ये नहीं पता कि ये राफेल तैयारों से कुछ नहीं होता, ये जज्बा होता है, जज्बा ईमान होता है। राफेल तैयारे जो है अवाम कह रही है कि इंडिया के फेल हो गए। और ये शिवानी सिंह का क्या मामला चल रहा है? ये खबर फेक है। आप लोग क्यों कह रहे हो? बारात लेके गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, दुल्हन ले आए? नहीं, बारात हम बिल्कुल लेके गए हैं, वहाँ पे पटाखे भी फोड़ गए हैं, साथ में दुल्हन भी लेके हैं। अच्छा। पूरी दुनिया ने देखा है और पूरे वर्ल्ड को पता भी लगा है कोई पाकिस्तानी बारात लेके गए थे और अच्छे तरीके से दुल्हन को लेके भी आए हैं। और आगे देखे शिवांगी के साथ होता कि अभी तो संदूर लगाया, अभी इसके साथ बहुत कुछ करना हमने। नहीं, विमेन रिस्पेक्ट है। अगर पहले तो बात है, ये खबर अभी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन विमेन रिस्पेक्ट फर्स्ट है। 100% ये ओरिजिनल खबर है। हमने देखा है जहाँ पे शिवांगी लैंड हुई है, मेरे वहाँ पे दोस्त रहते थे, उन्होंने वीडियो बना के सेंड की है शिवांगी की, जैसे वो चश्मा डाल के पैराशूट से उतरी है, पूरी वीडियो आई है। और इंडिया को पता लगेगा। आगे अभिनंदन आया था, उससे हमने पूछा चाय पियोगी, वो कहती नहीं मैं स्टिंग पीऊंगी। अब बताएं, हमने उसको स्टिंग भी पिलाई है और अभी उसको चाय भी पिलाएंगे और लस्सी भी पिलाएंगे। ये जो सा ये कह रहा था ना शेखर धवन, इंशाल्लाह लाहौर में नाश्ता करेंगे। आ गई आपकी दुल्हन और लाहौर में नाश्ता करके इंडिया वापस जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर जी अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि ये बात पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान के ऑपरेशन जो है बनियानुल मरसूस के लॉन्च करते ही सीज फायर का ऐलान हो जाता है। ये वो अमेरिका है जो कल कह रहा था कि नन ऑफ आवर बिजनेस, इंडिया और पाकिस्तान कुछ भी करे हमारा बिजनेस नहीं है। लेकिन आज वही ट्रम्प जो है ट्वीट करके कह रहे हैं जी जंग बंद हो गई है। आप क्या कहेंगे जी? मैं कुछ भी नहीं आखना। अच्छा जी, कुछ भी नहीं आखना, कोई बात नहीं। किसी और से बात करते हैं और जानते हैं कि उसके क्या तासुरात है और वो इस जंग बंदी के बारे में क्या कहते हैं। क्या कहेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो जंग हम कह रहे थे जारी रहेगी और या वो रहेंगे या हम रहेंगे, आज सीज फायर हो गया है। जी सीज फायर हो गया, ये बेहतरी भी है इसमें, लेकिन
एक तरह मुश्किलात भी हैं, क्योंकि हाँ। ज़ाहिर बात है उन्होंने जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे हाँ। वो जयशंकर, उसने साफ जयशंकर है, हाँ। उसने साफ लिखा हुआ है वहाँ पे कि ये सीज़ फायर हुए हैं, कंफर्म है, लेकिन हम वो जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन हमने जारी किया हुआ है, वो जो ऑपरेशन फिर भी सिंदूर, हो सकता है। वो फिर भी नहीं, उसने कहा ये कंटिन्यू रहेगा। हाँ। लेकिन ये जो बमबारी जो हो रहे हैं अभी, वो फिलहाल उन्होंने बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो पहले ड्रोन आ रहे थे वो फिर भी उन्होंने जारी रखने हैं। तो वो लोग, उनके पास ना कोई सबूत होते हैं, ना कुछ और कोई एविडेंस नहीं होती है, लेकिन वो लोग ऐसे ही मारते हैं। जिस तरह पहलगाम में जिस तरह वाक़या हुआ था, उसमें बेसलेसली उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान की वजह से यहाँ पे दहशतगर्दी हुई है। लेकिन उसमें अगर उनके पास इतनी स्ट्रिक्टली, अगर उनके पास ना वहाँ पे बॉर्डर पे वो लोग स्ट्रिक्ट है, तो पाकिस्तान से कैसे जा सकते हैं मुसलमान यहाँ पे? ये इंडिया का सिक्योरिटी फेलियर लग रहा है आपको? यस, अच्छा, ऑब्वियसली उन्हीं की वजह से हैं। लेकिन वो लोग अगर मुसलमान हैं, उनके ज़ाहिर बात है उन्होंने निशानदेही करके मारा है कि हिंदुइज़्म को ही वहाँ पे टारगेट किया है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही मुस्लिम रहते हैं। पाकिस्तान के मुसलमान पुरअमन है, इसीलिए उन्होंने जब 2 दिनों से जारी रखे थे, ये वहाँ पे बमबारी हो रहे थे, पाकिस्तान के ने सब्र किया, लेकिन सब्र का पैमाना आखिरी उसमें गया और टूट आज गया और ऑपरेशन उसमें हो गया। ऑपरेशन हो गया। हाँ। तो फिर अब उनके अकल ठिकाने आ गए और उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब इंडिया पाकिस्तान को बहुत लाइट ले रहा था जब सुबह के अजानों के वक्त अल्लाह अकबर के नारों से, क्योंकि वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया जो अरबिक में है बनियानुल मरसूस, और उसका उर्दू में तर्जुमा होता है सीसा पलाई दीवार, मजबूत दीवार, फौलादी दीवार। तो कुछ ही घंटों के बाद कैसे खत्म कर दिया इंडिया ने? ऐसे ही जाहिर बात है, वो लोग ये पहले ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान कुछ रिएक्शन नहीं देंगे। अच्छा। तो जब उनके पास पाकिस्तान ज़ाहिरी सी बात है सब्र कर रहे थे, उसमें एक दोस्ती मुल्क है, बहरहाल होना भी नहीं चाहिए जंग, किसी भी हाल में सही कहीं बात पे है, भी नहीं होना जंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि उसमें ये जो गलती करने वाले हैं उन पे मारते नहीं हैं, उन पे नुकसान नहीं पहुँचे, लेकिन जो इनोसेंट मुस्लिम्स हैं, बहरहाल छोटे बच्चे जहाँ चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो, दोनों साइड पे इनोसेंट ही मरते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कितने मस्जिद शहीद हो गए हैं, और उसमें कुछ वो जो मदरसे के तालिब इल्म शहीद हो गए, छोटे बच्चे, बूढ़े, फिर इस तरह के ना वो जो शहरों में उन चीज़ों गिरे में हैं, इन्वॉल्व बॉर्डर्स है ही पे नहीं गिरे है। हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल ही पे है। फायरिंग होती रही है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जो मासूम जो देहाती थे, विलेजर्स थे, वो शहीद हुए हैं, बच्चे मारे गए ऐसे हैं। हाँ। जैसे कि कल ही बाग में एक शहीद हुए थे, एक बंदा जिसकी शादी हो के तकरीबन 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, जी। वो शहीद हो गए। अब वो देख लें अभी कितना एक उनकी फैमिली के लिए कितना हाँ, एक वो दुख का ड्रोन जो मामला है, होगा। क्योंकि ऐसे वो ही। ड्रोन ऐसे हैं, या तो वो किसी को फायर करके खत्म होंगे या उन्हें कोई शूट कर दे तो ही ऐसे खत्म ही। होंगे। गुफ्तगू करते हैं, अवाम बड़ा खुश है, कोई क्या खबर दे रहा है, कोई क्या खबर दे रहा है, लेकिन मैं आपसे बड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि उसामा क्या लगता है कि वाकई ये सीज़ फायर हो चुकी है, वाकई इंडिया और पाकिस्तान जो है अमन में दाखिल हो चुके हैं? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त क्लियरली बोल रहा है ये हमारी विक्ट्री है कि हमारे ऑपरेशन के बाद इंडिया ने जो बोला है कि हम सुलह कर रहे हैं, पाकिस्तान भी अपनी जो है इस सुलह को आगे बढ़ाए और बात ख़त्म करें। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी सीज़ फायर होने वाला है, क्योंकि अभी तक इंडिया को कोई फेस सेविंग नहीं मिला। अच्छा। जिस तरह इंडिया ने फेस सेविंग करना चाहता है हाँ, इंडिया फेस सेविंग करना चाहता है, उसको कोई ट्रॉफी चाहिए, उसको पाकिस्तान का कोई J-17 थंडर चाहिए, उसको J-10C चाहिए, उसको F-16 चाहिए। पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह अपनी वतन का दिफा किया है ना, हमें खिराज तहसीन पेश करते हैं। हाँ। और इंडिया अपनी आवाम को जिस तरह एक बहुत बड़े तबके को जिस तरह उन्होंने इंतहा पसंद जहनीत दी है ना, अभी